अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 21,844 एटम बम हैं। इन एटम बम में दुनिया जहान की क़यामत भरी हुई है। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर ये बम फट जाएं तो 11 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। साइबेरिया से लेकर अलास्का और जापान से लेकर न्यूजीलैंड तक दुनिया में ना ही कोई इंसान बचेगा, ना ही कोई परिंदा जानवर और ना ही कोई पौधा। ये कुर्रे अर्द आग का एक ऐसा गोला बन जाएगी जैसा ये करोड़ों साल पहले थी जब ये सूरज से अलग हुई थी। गोया एटम बम इस दुनिया की इंतहाई मोहलक और खौफनाक ईजाद है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानगी हो कि यह मोहलिक ईजाद गलतफहमी पर मबनी एक ख़त का रद्द अमल थी। इसी खत के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ख़त 1939 में आइंस्टाइन ने अमेरिका के सदर रोज वेलेट को लिखा था। इस ख़त ने आगे चलकर एटम बम जैसी तबाही की बुनियाद रख दी। आइंस्टाइन असल में जर्मनी का एक यहूदी था। ये 17 अक्टूबर 1933 में जर्मनी से भागकर अमेरिका आ गया था। इसे 1938 में किसी ने यह गलत इतला दी कि हिटलर के साइंसदानों ने एटम को तोड़ लिया है, जिसकी वजह से ये एक इंतहाई ताकतवर बम बना रहे हैं। ये बम अमेरिका और यूरोप को तबाह कर देगा। आइंस्टाइन घबरा गया और इसने अमेरिकी सदर को यह खत लिखा कि जनाब, जर्मनी के साइंसदान एटम को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद दुनिया का ताकतवर तरीन बम बनाना मुमकिन हो चुका है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने तमाम साइंसदानों को एटम की तैयारी पर लगा दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम भी जमा करें ताकि आप जर्मनों से पहले ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लें। अमेरिकी सदर को आइंस्टाइन का ख़त मिला तो इसने इस ख़त को बहुत सीरियस लिया, क्योंकि आइंस्टाइन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान स्टैब्लिश हो चुका था और किसी के लिए इसकी मालूमात के बारे में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सदर रोजवेल्ट ने फौरन मैनहट्टन में प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। अमेरिका के नामवर साइंसदान इकट्ठे किए गए और इन्हें जर्मनों से पहले एटम बम बनाने का टास्क दे दिया गया। आइंस्टाइन को 1945 में अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे ना सिर्फ ये मालूम था कि जर्मनी में एटम बम पर कोई रिसर्च नहीं हो रही, बल्कि वो ये भी जान गया था कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इससे कभी पूरी दुनिया बहुत बड़े खतरे का शिकार हो जाएगी। आइंस्टाइन ने फौरन सदर रोजवेल्ट को दूसरा खत लिखा और इसमें यह एतराफ़ किया कि इसकी मालूमात गलत थी, चनाचा एटम बम बनाने का सिलसिला फिर फौर रोक दिया जाए। अब कुदरत की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा कीजिए कि यह ख़त जब व्हाइट हाउस पहुंचा तो उससे पहले ही सदर रोजवेल्ट का इंतकाल हो चुका था और यूं एटम बम बनाने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि एटम बम बना और 6 अगस्त 1945 को यह जापान पर गिराया भी गया। जब एटम बम को जापान पर गिराया गया तो इस वक्त दुनिया को मालूम हुआ कि इंसान किस कदर खौफनाक तबाही ईजाद कर चुका है। आइंस्टाइन मरने तक अपने ख़त को ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार देता रहा और आखिर तक अपने इस किए पर नदामत करता रहा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।